पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। हम यही पढ़ रहे हैं सोसम वेद 171 पृष्ठ पर कबीर सागर से। अब हम यहाँ आ गए हैं कि जब लग पूर्ण होए नहीं ठीके को तिथिवार, इस ठीक की तिथिवार वो दिन नहीं आवेगा। और कपट चातुरी तब लो और सब संवेद निराधार है। तब तक तो सारे प्राणी कपट और चतुरता से काम लेंगे, कर्म बिगाड़ेंगे अपने, और मेरा ये लिखा हुआ सब संवेद सब निराधार नजर आवेगा। और फिर देखना जब ठीक का दिन आवंत, यो ठीक है ठीक नहीं, अंत नहीं आवंत, सब ही नारी नर शुद्ध, सब ही नर नारी शुद्ध हो जाएंगे, बुराई छोड़ देंगे, कपट चातुरी छोड़ देंगे। सब ही नर नारी शुद्ध तब जब ठीक का दिन आवंत, यो ठीक का दिन है, गलती मेरे मिसप्रिंट हो रहा है। और कपट चातुरी छोड़ के शरण कबीर गहंत, सब कपट चातुरता छोड़ के परमात्मा मेरी शरण में आ जाएंगे, कबीर जी की शरण में आ जाएंगे। और एक अनेक हब गए, अनेक मजहब धर्म बन गए, मेरे बच्चों के अलग अलग बट गए। और पुनः अनेक हो एक, हंस चले सतलोक को सब सत नाम की टेक। अब तो एक से अनेक हो गए ये, अब फिर अनेक से फिर एक होंगे, और सतनाम लेके सब के सब सतलोक में जाएंगे। फिर क्या बताते हैं, घर घर बोध विचार हो और दुर्मति दूर बहाए। परमात्मा कहते हैं मेरे ज्ञान का, बोध माने ज्ञान, मेरे ज्ञान का घर घर में चर्चा चलेगी, सबकी दुर्मति दूर हो जाएंगी, खेचा ताणी नहीं रहेगी, एक दूसरे में लूटा खसोटी मिलावट करना, सास बहू की लड़ाई, आपस में छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करना, कहता ये सब समाप्त हो जाएंगे, दुर्मति दूर हो जाएंगी। और कलयुग में एक होकर सब बरतें सहज सुभाए, घर घर बोध विचार हुआ दुर्मति दूर बहाए। और कलयुग में एक हुए सब बरतें सहज सभाए। फिर कहा कि कहाँ उग्र कहाँ शूद्र हो, हर सभी की भव भीड़, चाहे डाकू चोर लुटेरे हों, चाहे छोटे बड़ी जात हो। और कहते हैं सो समान समदृष्टि हो, सब एक समान दृष्टि हो जाएंगे। वो संत जो होगा वो एक समान दृष्टि का होगा, वो समर्थ सत कबीर। बोलो सतगुरुदेव। तुम मिलके संगत सारी, जय बोलो बंदी छोड़ किए तुम सारी, जय बोलो। तुम मिलके संगत सारी, जय बोलो, जय बोलो बंदी छोड़ की जय, जय बोलो बंदी। तुम मिलकर संगत सारी, भक्तों के हितकारी बनकर
सबकी करो संभाल जी, भक्तों के हितकारी बनके। काशी जी में अगर चाही थारे नहीं मुके धन माल जी, काशी जी में तन 9 लाख बोडी डारी, जय बोलो बंदी छोड़ की तन, जय बोलो बंदी छोड़ की, जय बोलो बंदी। तुम मिल के संगत सारी, जय बोलो तुम मिल के संगत सारी। पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है कि वो समय आ गया है। परमात्मा ने वो समय निर्धारित किया हुआ था, आ गया है और आपका कल्याण बहुत शीघ्र हो जाएगा। और परमात्मा ने लिखा है कि ये समय कलयुग, जो कलयुग में घोर आग लाग रही है, कपट चतुराई खेचा तानी, ये कति समाप्त हो जाएगी। और सभी पूरे विश्व में कहते हैं बरतें सहज स्वभाव। जैसे आप देख रहे हैं ये बच्चे कैसे दोनों हाथों दान कर रहे हैं, सब बुराइयां छोड़ दी, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू रिश्वतखोरी कति निर्मल हो गए। और आज इनकी कितनी आत्मा खुश हो रही है ये। और परमात्मा ने आपके ऊपर सतनाम का भंडारा खोल दिया, आपका बेड़ा पार होगा। बोलो सतगुरुदेव, सतगुरुदेव की जय। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी, ये हम सब आत्माओं के पिता हैं। हम अपने पिता को भूलकर हम इस काल भगवान को अपना मान बैठे, जिस कारण से हम यहाँ इस घटिया लोक में दुख पा रहे हैं। 21 ब्रह्मांड के अंदर कोई प्राणी सुखी नहीं है। आप प्रतिदिन देखते हो इन पशु और पक्षियों का क्या हाल है, कैसे ये जी रहे हैं। फिर आप मनुष्यों के विषय में देख लीजिए, कोई प्राणी सुखी नहीं। जितने भी ये पृथ्वी के ऊपर प्राणी हैं, सभी अपने पेट के लिए ही दिन रात व्यस्त रहते हैं। और यही करते करते इनका अंत हो जाता है। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि आप जी को ये मनुष्य जीवन जो मिला है, इसमें यदि आप परमात्मा को याद नहीं करते हो, सतभक्ति नहीं करते हो और यहाँ से छूटने के लिए कोशिश नहीं करते हो, तो आपका मनुष्य जीवन व्यर्थ है। जो कर्म पशु पक्षी करते हैं, अन्य प्राणी करते हैं, तो वही क्रियाएं वो मनुष्य शरीरधारी प्राणी करता है जो परमात्मा को याद नहीं करता। परमात्मा की भक्ति ना करके यदि हम अन्य देवताओं की भक्ति साधना भी करते हैं तो भी यूजलेस, व्यर्थ है, उसका कोई लाभ नहीं। इन सभी पहलुओं के ऊपर विचार ज्ञान सत्संग के अंदर बताया जाता है। और पुण्यात्माओं, परमात्मा ने यहाँ तक कहा है कि सत्संग की आधी घड़ी और तप के वर्ष 1000 तो भी बराबर है नहीं, कहें कबीर विचार। तो पुण्यात्माओं, प्रथम तो मनुष्य जीवन का ये सुअवसर प्राप्त होना, ये बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी को मनुष्य जीवन मिलता है। और मनुष्य जीवन प्राप्त करके कोई सत्संग मिल जाना
संत का मिलना उसकी किस्मत का तो कोई अंदाज़ा लगाया नहीं जा सकता, कोई एस्टिमेट नहीं लगा सकते वो कितना पुण्यकर्मी प्राणी है। आप उन पुण्यात्माओं में से हो जिनके जन्म जन्म के पुण्यकर्मों का कोई अंत नहीं। कितने शुभ कर्मी प्राणी हो आप, जिनको ये बरवाला आश्रम का सत्संग मिल गया। इस दास से आपको ये वचन सुनने को मिले जो परमात्मा ने दिए हुए हैं, स्वयं परमेश्वर ने बोले हैं। उन्हीं विचारों को दास आपको एज ए टेप रिकॉर्डर रिकॉर्ड करके आगे सुना रहा है। दास का केवल इतना ही काम है। ये ज्ञान अभी तक हमें मिला ही नहीं था और ये आपको मिल गया। आप जी सत्संग में सुन रहे हो, परमेश्वर कबीर देव जी ये सर्वशक्तिमान हैं, सर्वसृष्टि रचनहार हैं और ये हमारे पिता हैं। हम काल के साथ एक बालक की तरह वैसे लटक कर आगे इसके साथ अनजानपने में अपने पिता को भूल गए। तो यहाँ हम दुखी हुए, हम कितने कष्ट उठा रहे हैं। वो परमात्मा इतना दयालु है, फिर यहाँ आए हमें ज्ञान देने लगे। लेकिन हम इस काल की भांग को पीकर यहाँ इसके झूठे इस सुख को प्राप्त करके हम अपने पिता के भी विरोधी बन गए। हमने अपना पिता भी पहचान में नहीं आता, हमने इतनी भांग पी रखी है इस काल की। तो पुण्यात्माओं, आपको परमात्मा ने आके बताया कि तुम मेरे बच्चे हो, आप यहाँ गलत स्थान पर रह रहे हो, तुम यहाँ सुख मांगते हो मेरे से, यहाँ का सुख तुम्हारा शत्रु है, ये नकली सुख तुम्हारा दुश्मन है, तुम्हारा जीवन नाश करता है। तुम्हें सुख चाहिए, सतलोक में चलो। जैसे बच्चे विद्यालय में या यूनिवर्सिटी में, महाविद्यालय में, कॉलेज में, और वहाँ सुख से रहते हैं, वहाँ सब सारे सुख वहाँ चाहते हैं और पढ़ते हैं नहीं, शराब पीवें, सिनेमा देखें, हैं अच्छे बढ़िया खावें और सो जावें। तो वो उनको वहाँ सुख नहीं लेना चाहिए था। वहाँ तो उन्होंने एक भरसक प्रयत्न करके, दृढ़ मेहनत करके, कठिन और सफल होना था और वो सुख उनको फिर आगे मिलना था। कहीं सर्विस मिल जाती सरकारी या कोई फैक्ट्री में या कोई अन्य बिजनेस करते, तो वहाँ उनको सुख प्राप्त करना चाहिए था, ना कि कॉलेज और स्कूल विद्यालय में। और जो विद्यालय में ही अपना आनंद लेते हैं, पैसा बर्बाद करते हैं, सिनेमा देखते हैं, वो बच्चे, वो अक्षणिक सुख था उनका और जीवन नष्ट हो गया। फिर आजीवन कष्ट उठाते हैं। वो किसी का नौकर लगते हैं, कहीं मजदूरी करते हैं और कहीं धक्के खाते फिरते हैं। और जो बच्चे उस कॉलेज में मेहनत करके पास हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं, उनको फिर वो सुख उससे भी अधिक आजीवन मिलता है। ठीक इसी प्रकार परमात्मा कहते हैं, यहाँ तुम जो सुख खोज रहे हो और तुम यहाँ आनंद ले रहे हो, कौन सा आनंद? घूटी का। दूसरा आनंद माया इकट्ठी करने का, और तीसरा आनंद मेरी संतान होगी। परमात्मा कहते हैं, काया तेरी है नहीं, ये माया कहाँ से हो? चरण कमल में ध्यान रखो, इन दोनों को खो। ये झूठा सुख है, तुम्हें मूर्ख बना रखा अकाल भगवान ने। तो उस परमेश्वर ने बताया है कि तुम्हें सतनाम से मोक्ष होगा। यहाँ से तुम पीछा छुटवाओ और एक सतनाम मैं तुम्हें दूंगा जो 2 अक्षर का है।
उस सतनाम का जाप करके रहनी रहकर मर्यादा में रहते हुए आप भक्ति करो और आपका मोक्ष हो जाएगा। फिर वो सुख तुम्हें सतलोक में मिलेगा और वहाँ कोई कष्ट नहीं। शंखों लहर मेहर की उपजे कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी ही सुख का सागर सोई। तो वहाँ जाने के लिए सतनाम की एक बहुत इम्पोर्टेंस है। इस नाम के जाप बिना सतलोक नहीं जा सकते। और इससे भी इम्पोर्टेंट है सार नाम। और इन तीनों ही मंत्रों का जाप ही करना होता है। ये कान बंद करके, आंखें बंद करके ये जो कुछ भी धुन वगैरह सुनते, ये काल की धुन है, ये काल की भूल भुलैया है। इस काल भगवान ने प्रत्येक ब्रह्मांड के अंदर एक ब्रह्मलोक बना रखा है जिसको महास्वर्ग कहते हैं। और उसके अंदर बहुत बड़ी रचनाएं कर रखी हैं। वहाँ के रहने वालों को भी उस पूरे ब्रह्मलोक की जानकारी नहीं हो पाती। उसके अंदर इसने नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली अगम और अकय लोक बनवा रखे हैं। और वहाँ पर इनके झूठी नकल सतलोक के वाली और वहाँ के ऊपर के लोगों की या नकल करके झूठे यहाँ पर भी उसी प्रकार के मिलते जुलते इसने ये धुन बना रखी है, बजा रखी है। इस शरीर के अंदर हम जो कुछ भी सुनते हैं ये सब काल की धुन है। और इन धुनों को सुनकर हम काल के जाल में ही रह जाते हैं। ये जो 5 नाम देते हैं राधा स्वामी पंथ वाले, जय गुरुदेव पंथ वाले, और एक भिवानी में ताराचंद पंथ है, शिवदयाल जी के विचारों से वही आगरा से निकला है। वो केवल राधा स्वामी मंत्र देते हैं और राधा स्वामी को सार नाम बतावें, सार शब्द है यो राधा स्वामी। राधा तो शिवदयाल जी की पत्नी थी, उसका नाम तो था नारायणी देवी। और वो शिवदयाल जी उनके जो अनुयायी थे वो कहने लगे ये तो श्री कृष्ण है और नारायणी राधा का रूप आ रही है। तो राधा कहने लग गए उस नारायणी को, नारायणी देवी को। और राधा का स्वामी, राधा का पति कौन? शिवदयाल। राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक जो शिवदयाल जी थे। जब राधा स्वामी का अर्थ है शिवदयाल, जैसे भगवान शंकर की पत्नी उमा जी हैं। और कई बार कहते हैं उमा स्वामी से जब देवता मिले, उमा स्वामी कौन? उमा का पति। उमा का पति मीन्स भगवान शंकर से मिले देवता। तो उमा स्वामी का अर्थ अंडरस्टूड है शिव जी। राधा स्वामी का अर्थ है सीधा शिवदयाल। तो ये ताराचंद वाला ग्रुप जनोद भिवानी में हरियाणा का, वो कहता मैंने सबसे बढ़िया खोज करके मंत्र दे रखा है, राधा स्वामी सार शब्द है, इसका जाप करो। वो शिवदयाल की भक्ति कराओ सिद्धाई। और वो शिवदयाल बन रहा भूत, बुक्की में बोला अपनी शिष्या में। तो ये काल ने ऐसे भ्रमित कर दिया और इनका जीवन नष्ट करवा दिया करोड़ों पुण्यात्माओं का। तो पुण्यात्माओं, इस सतनाम से जीव का मोक्ष होगा जो 2 अक्षर का है। और ये पूरा ग्रुप धन धन सतगुरु, जय गुरुदेव, धन धन सतगुरु, सच्चा सौदा सिरसा वाले, ये सारे शिवदयाल जी के चेले हैं। उन्हीं के विचारों से निकला हुआ ये पंथ, अलग अलग नाम रख लिए इनने। सच्चा सौदा सिरसा वाले 3 नाम देने लगे, इनको किसी ने टोक दिया कि 5 नाम तक काल के हैं। इन मनमुखी नाम 3 शुरू कर दिया, काल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम और सतपुरुष। ये तो ऐसा है जैसे जल पानी नीर, जल पानी नीर, जल कहो, पानी कहो, नीर कहो, वाटर कहो।
अब उसको तो हमने खोजना है, पाना है, वो मिले कैसे? वो जल पानी नीर कहने से नहीं मिलेगा, उसके लिए प्रोसीजर न्यारा है। हैंडपंप लगाने के लिए उस जल पानी नीर से अलग इंस्ट्रूमेंट हैं जिनसे वो जल मिलेगा, पानी मिलेगा, नीर मिलेगा। तो अकाल मूर्त कहो, चाहे उसे शब्द स्वरूपी राम कहो, चाहे सतपुरुष कहो, ये उस परम अक्षर ब्रह्म परमात्मा की कबीर देव जी के उपमा है। अकाल मूर्त का अर्थ है जिस मूर्ति का काल ना हो, साकार परमात्मा का। सत्य पुरुष अविनाशी परमात्मा, अकाल मूर्त का अर्थ भी अविनाशी परमात्मा, शब्द स्वरूपी राम का अर्थ भी अविनाशी परमात्मा, शब्द खंड नहीं होता, तो वो अविनाशी रूप परमात्मा। सतपुरुष कहो, चाहे अकाल मूर्त कहो, चाहे शब्द स्वरूपी राम कहो, ये तो एक का बहुत है। जल पानी नीर कहना तो मूर्खता है उसको। कोई कहे मैं जल पानी नीर लेने जाता हूँ, जल पानी नीर, ये कोई बात हुई? समझदार आदमी कभी बोलेगा ऐसे? वो ये कहेगा जल लेने जा रहा हूँ भाई, बात इतनी काफ़ी है। तो ये बालकों कैसे विचार हैं इन लोगों के, और ये बन बैठे संत और महंत दुनिया को बर्बाद कर डाला, इन्होंने नाश कर दिया जीवन। पुण्यात्माओं, आपके कोई 1-2 लाख रुपये बर्बाद करवा दे, ना लेकर देवे, और तो कोई बात नहीं, उसमें भी टाइम पास हो सका, आदमी टोटे में काम चला ले। और जिसने मनुष्य जीवन बर्बाद कर दिया, इसकी कीमत नहीं। एक श्वास की कीमत मनुष्य जीवन की। परमात्मा कहते हैं, कहता हूँ कई जात हूँ और कहूँ बजा कर ढोल, श्वास जो खाली जात है, ये 3 लोक का मोल। बताओ, एक श्वास की कीमत, श्वास वो श्वास की 3 लोक। और परमात्मा ने जब इसके साथ सिमरण करें तो इसकी कीमत है बहुत घनी। सतनाम जोड़कर सिमरण करें तो इसकी कीमत का अंत है नहीं, कितनी वैल्यू है इसकी। तो ऐसे बर्बाद करवा दिया न हमारा मनुष्य जीवन, तो ये खामियाना कभी नहीं पूरा हो सकता। और ये जिनका शेष जीवन रह रहा है, उन नकलियाँ का फंस रहे हैं, उनको दौड़ कर यहाँ जाना चाहिए, अपना नाम लेकर ये पूर्ति कर सकते हैं, क्योंकि एक का सिमरण का बहुत लाभ मिल जाता आपको। पुण्यात्माओं, आप जी ने सत्संग में सुना कि ये सतनाम जो है एक बहुत ही कीमती मंत्र है, और ये अभी तक कुछ पुण्यात्माओं को छोड़कर किसी को प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि हम प्राप्त करने योग्य ना हुए, और जो इनके प्राप्त करने योग्य हो गए उनको परमात्मा ने दे दिया, और उनसे कह दिया था कि तुम अपना कल्याण कराओ, अभी इसको किसी को मत देना। जिन जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले, जिन जिन पुण्यात्माओं को परमात्मा अपने विधान अनुसार, जैसा कि वो लीला करते ही करते हैं, उनको सबको सतनाम दिया था और कह दिया था कि इसको अभी उजागर मत करना, सार्वजनिक ना करना, और उनको प्रतिज्ञा दिला दी थी। जैसा कल आप जी को आदरणीय नानक साहिब जी को कैसे परमात्मा मिले, बेई नदी से उनको लेकर के सचखंड गए, जिंदा महात्मा के रूप में आए, और नानक साहिब जी ने भी स्वीकारा इस बात को। जन्म साखी के अंदर जब बाला ने पूछा, हे गुरुदेव, आपने जिक्र किया है कि मुझे पूरा गुरु मिला है, इसलिए मैं इन सिद्धों की सिट्टी पिट्टी गुम कर देता हूँ। तो उन्होंने पूछा, आपका गुरु कौन है और क्या नाम है और कब मिला आपको, कैसा उसका रूप है? तब नानक साहिब जी ने बताया कि वो जिंदा बाबा के नाम से प्रसिद्ध है, और मुझे बेई नदी पर मिला था जब मैंने दरिया में डुबकी लगाई थी, और 3 दिन में उसी के साथ रहा था। उसका सुंदर शरीर, गोरा शरीर है, लाल शरीर है, उसके रोम यानी बालों का, रोमकूप का सोने जैसा रंग है, स्वर्ण जैसा रंग है। और परमात्मा वो साकार है, सफ़ेद कपड़े पहनता है, बागे कापड़, बोले बैण, लंबा तेरा नक, काले तेरे नैन,
कबू साहिब देखा बहन, नानक साहिब जी कहते हैं कि परमात्मा हमने देखा, उसके ऐसे सारे अंगों का वर्णन कर रखा है। फिर निराकार की तरह वो निराकार आकार है। ये भूल भुलैया करी थी पसंतों ने इन नकलियों के लिए, जो काल के दूत ड्रामा कर रहे। प्रकाश ही प्रकाश है। अब काल को धोखा देने के लिए महापुरुषों ने ऐसी वाणी लिखी। गुरु नानक देव जी ने प्रकाश बताया, प्रकाश है, फिर बताया वहाँ परमात्मा विष्णु, विष्णु मीन सबका पालक, वो कबीर देव विराजमान थे। और ये यहाँ के इंद्र देवता जैसे थे, वहाँ शंखों हैं, हाथ जोड़े खड़े उनके आगे। कहते हैं कोटिक विष्णु करें खवासी, सुन धन हो सिरजनहारे। कि आपके आगे करोड़ों विष्णु, यहाँ के विष्णु तक करोड़ों आपके आगे हाथ जोड़े नौकरी करते हैं आपकी। तो उनको ये कहा था कि धर्मदास तो लाख दुहाई, ये सार नाम मूल ज्ञान कहीं बार ना जाई। और मूल ज्ञान कौन सा है? इस मूल ज्ञान के अंदर ही सारा ही वर्णन है जो दास आपको बता रहा है। ये है वो मूल ज्ञान, तत्व ज्ञान। और यो किसी के पास नहीं आज तक पृथ्वी पर। तो परमात्मा ने कहा था कि इसका समय ठीक रख रखी है, हमने समय रखा है, उस समय तक इसको छुपा के रखना है। और जब ये ठीक क्लियर हो जाएगी, 1997 में परमात्मा क्लियर कर गए थे कि अब अवसर आ गया और शुरू कर दो बेसिक सतनाम। ठीक है, ये सतनाम यही सारनाम है और दृढ़ता के साथ लगे रहना, अब समय आ गया। तो पुण्यात्माओं, उन महापुरुषों से कहा था कि सतनाम किसी को देना नहीं, तुम जाप करो और इसको अपनी वाणी में एज एफिडेविट जरूर बोल और लिख देना, लिखवा देना। और जिन भी महापुरुष से परमात्मा मिले उन्होंने यही कहा कि धर्मदास मोरी लाख दुहाई, ये सार नाम की तबार ना जाए। अब सतनाम के विषय में तो परमात्मा ने कह दिया कि सोहम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छपाए। वो सार शब्द का तो कितना हमने जो ना आवाज़ भी नहीं लागण दी किसी को, इतनी दृढ़ता के साथ छुपा रखा था। और सतनाम को भी परमात्मा ने ऐसा छुपाया कि इन काल के दूतां के समझ अब ना आया। ये सतनाम 2 अक्षर का, और ये सतनाम सतलोक की महिमा गाने वाले राधा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु पंथ, सच्चा सौदा सिरसा वाले, जय गुरुदेव पंथ, ये श्री शिवदयाल जी के विचारों से ही सारा कुछ प्रचार करते हैं। और इनको सतनाम का पता नहीं। अब थोड़ी सी झलक आपको और देते हैं, क्योंकि जब तक आपको ये दृढ़ता नहीं होगी कि सचमुच इस सतनाम का आज तक किसी को पता नहीं था इस दास के अतिरिक्त, तो आपका विश्वास दृढ़ होगा पुण्यात्माओं, और आप अपना कल्याण करवाओगे। और 20 जगह जाकर छाती ठोक कर कहोगे कि इस पृथ्वी पर कहीं पर भी सत भक्ति नहीं है बरवाला के सिवा। बरवाला आश्रम के सिवाय इस पृथ्वी पर कहीं पर भी सत भक्ति नहीं है। सब मूर्ख बना रहे हैं। और फिर एक दिन सभी आपके भाई बहन जो काल के दूतां के फंस गए, और वो तो काल के ले जाने का ठेका ले रहे हैं उनका काल से, तो वो छूट जाएंगे, अपनी जान बचाएंगे। आत्म प्राण उद्धार ही ऐसा धर्म नहीं और जीव की आत्मा का कल्याण करवा दे, इससे बड़ा पुण्य कोई नहीं। किसी को मान लीजिए आप 1000, 2000, 10,000 रुपये उधार दे देते हो, फ्री भी दे देता है, को धनी है, तो कितना कल्याण कर दिया। को रोजी रोटी का वो भी साल 6 महीने का, 2 महीने 4 महीने का, और फिर अगले जन्म में मनुष्य पशु योनि में चला गया, फिर तो उसके ऊपर कैर टूटता ही चला जाएगा। तो मनुष्य जीवन में अगर मदद करना चाहते हो आप, परमात्मा की शरण में ला दे उस प्राणी ने, किसी तरह समझा के बुझा के प्यार से, क्योंकि सब उल्टी पट्टी पड़ा रखी है काल ने सब ने,
अब धीरे धीरे ज्ञान से ही पता चलेगा। एक बार ना माने, 2 बार 3 बार रह कर मिलता रहे प्यार से, नाराज सा होता दिखे जब परमात्मा की तरह उठ कर चल पड़े, फिर वो सोचता है कि सचमुच ये क्या बात कह रहा था। आत्मा जागा है प्राणी की जब सच्चाई उसके ऊपर चोट लगती है, फिर दूसरी बार तीसरी बार वो नर्म होकर सुनने को विवश होना पड़ेगा। और फिर आ जाएंगे यहाँ पर, क्यों काल ने भांग घनी प्यार रखी है। कबीर ये माया अटपटी सब गट आन अड़ी, और किस किस ने समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। अब एक शराब के ठेके पर आप चले जाओ, वहाँ से शराब पी रहे हैं या पी के आ रहे हैं, उनसे बात करके देखो, सबसे एक जैसी बोली, एक जैसी चाल, एक जैसी धुन पाओगी। तो उनका क्या दोष है, उन्हें घूटी ला रहा, क्यों शराब ने उनकी व्यवस्था ऐसे ही करनी होती है। तो इसी प्रकार इस काल ने जो हमें अज्ञान घुटा दिया, और साथ में यह नकली सुख, यहाँ का मंत्री प्रधानमंत्री बनना, MLA MP बनना, राज का पद प्राप्त करना, बड़े बड़े अधिकारी बन जाना, हमारे पुण्य हमारा जोत और हमारे सिर पे इसने ये कर रखे है। और फिर आप देखते हो जब रिटायर हो जाते हैं अधिकारी, फिर देखे न कोई नहीं पूछता है, समय पर टूक नहीं, बाल खुरकावे, क्योंकि इनकी बैटरी थी वह डाउन होगी, सारा बर्बाद कर दिया पुण्य लेकर, झूठे सुख को भक्ति करी नहीं, क्यों चौधरी पा के गए, हवा में उड़ रही है, सैकड़ों कर्मचारी सलूट मारनी है पाँव, फिर न के जरूरत भगवान की। तो वो अज्ञान से ऐसा है। ज्ञान होगा तो यहाँ आएंगे, यहाँ देखा हमने ऐसे ऐसे पुण्यात्मा, बड़े बड़े IAS अधिकारी तक जो धनी थे किस्मत के, उनको यूँ मार्ग मिला। आम व्यक्ति को तो यहाँ प्राप्ति भी नहीं हो सकती। आज उनका बहुत अच्छा सब कार्य ठीक हो रहा है और आत्मा भी निर्मल हो जाती है। अब कहते हैं लख बर सूरा जूझ ही, लख बर सावत दे, और लख बर यति जिहान में तब सतगुरु शरणा ले। यहाँ आम व्यक्ति नहीं आ सकता, आम प्राणी नहीं आ सकता, चाहे कोई निर्धन है, गरीब से गरीब है, चाहे किसी का कोड लग रहा है, कैंसर हो रही है, चाहे दुखी है। ये पिछले जन्म जन्मांतर के भक्ति के धनी थे, इन्होंने अपने पुण्यों का नाश कर दिया, और फिर भी इतने पुण्य और भी अच्छे बचे हुए हैं कि यहाँ तक पहुँच गए। वो यहाँ आते उनको कितना राहत मिलेगा। नाम ले लिया और चाहे हफ्ते 10 दिन पीछे भी मृत्यु होगी तब मनुष्य जीवन मिलेगा अब तुरंत। और मनुष्य जीवन मिलते ही फिर आ लेगा, गोदिए में आ लेगा अपनी माँ की गेले यहाँ पर, और फिर शुरू होगी भक्ति। ये तो संग जन्म बर्बाद कर दिया हमने। और यदि उसको विश्वास हो जाता पक्का, क्योंकि अविश्वास होने से यहाँ मार खाते हैं। और काल यही चाहता है कि कबीर साहब पर विश्वास ना हो इसका, और चाहे 4 ईंट ला रखियों की तरह कुत्ते मुत्ते उन पर, और वहाँ भी भगवान नो करके नो ऑब्जेक्शन। और जब यहाँ आते हैं तो यहाँ तो सारे ऑब्जेक्शन है। कबीर भगवान किसने बना दिया, और वो 4 ईंट ला कर एक मूर्ति बना के धर रहे, वो तुम न बना कर आप पूछो तुम, वो भगवान कैसे हो गया, कदे मन में नहीं आई। परमात्मा कहते हैं कि तुम तो इसे भगवान पूजो हो, आप लिप आप पोते, आप बनावे ओई, और उस पर बुढ़िया पोते मांगे, देख अकल कहाँ से खोई। एक ओई माता की पूजा करा करें बुढ़िया। अब तो उसका चित्र सा बना ले हैं, बना मिल जाता है। पहले आप पर बना करते दीवार के ऊपर होई, एक बुढ़िया ऐसी बना लेते चित्र सा औरत का, और फिर उसका आगे दीप लगा के आरती करे हैं, अन्यों का हे होई माता दूध पूत में खैर राखिए, और पोते दिए मने। परमात्मा के आप पर दिया चित्र बनाया तने, आप पे उसके ऊपर आप लिप आप पोते आप बना ली ओई, और फिर उस पर पोते मांगे, देख अकल कहाँ से खोई। तो इस प्रकार इनको तो विश्वास कर लिया, और हम पर विश्वास नहीं करते। कबीर किसने भगवान बना दिया, कबीर तो बने बनाए भगवान थे, ये सब को बनाने वाले इनको कौन बनावे। लेकिन हम पहचान नहीं सके, दास ही बाप को पहचान करवा रहा है कि कबीर इज गॉड। इतना सा काम है दास का कि कबीर इज गॉड, ये पहचान करवाना चाहता है।
और फिर कैसे मिला वो कबीर गौड़, और वो किस किस ने मिला, उन्हें कौन सी साधना की जिससे वो कबीर गौड़ मिला, उन महापुरुषों के इतिहास आपके रूबरू कराता। इसके अतिरिक्त कोई बता दे किसी ने भगवान मिलाओ, लाओ मेरे सामने, सब निराकार बताते हैं। और इतने बड़े बड़े ग्रंथ बना के धर दिए उन्होंने अपने अनुभव के, और कहते हैं वहाँ तो प्रकाश ही प्रकाश है। प्रकाश नाम चाटाएंगे जहाँ भगवान नहीं है। हमने तो परमात्मा से ये देखते हैं, सीढ़ को बात करा अपने भगवान से, और अपने दुख न रोआ उसके आगे बैठ के। तो इस प्रकार इस अज्ञान को हटाने के लिए स्वयं परमात्मा ही आते हैं, ये वेद गवाही दें और वो प्रमाण बतावें। जिन महापुरुषों को मिले उनके अनुभव की वाणी, ये एफिडेविट है इस परमात्मा का, कबीर इज गॉड। अब आपको दिखाते हैं ये सतनाम बिना मोक्ष नहीं। और जो सतलोक की बात करते हैं ये कबीर पंथी और राधा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सरसा पंथ, जगमाल वाली पंथ, जय गुरुदेव पंथ मथुरा वाला, ये ठाकुर जी पंथ, ये 5 नाम जाप करें पांचों काल के। और ये 3 नाम आपको बताए नकली न अलग से बना लिए, सतपुरुष, अलग पुरुष, अकाल मूर्त, शब्द स्वरूप ही राम। ये तो वो कैसे मिला वो राम जिसके ये गुण हैं, जिसकी उपमा आप कह रहे हो। अब जैसे हैंडपंप लगाना पड़ेगा, हैंडपंप से जल मिलेगा। हैंडपंप समझो ये सतनाम का जो 2 अक्षर का मंत्र है सतनाम में, ये श्वास उस श्वास की बोकी मारनी पड़ेगी। जैसे बोकी मारते हैं उल्टी सुल्टी, फिर पाइप नीचे ले जाते हैं। तो सतनाम का काम है जल तक पहुंचा देगा। बोकी और पाइप का कार्य इतना है कि जल तक पाइप पहुंच जाएगी जहां जल आ गया। उसके बाद फिर हैंडपंप आवश्यक है जो जल को प्राप्त करावेगा। तो सतनाम का जो मंत्र है आपका ये भी आवश्यक है। इस बिना तो फिर वो हैंडपंप नहीं, ऊपर मशीन लगे नहीं। तो सारनाम मशीन है, ऊपर का हैंडपंप, और सतनाम ये बोकी है। ऐसे ये परमात्मा मिल जाएगा, सिंपल सी बात है। अब आपको दिखाते हैं ये जो सतनाम, सतनाम के बिना मोक्ष नहीं। और राधा स्वामी पंथ वालों को सतनाम का कै खे का पता नहीं, और करोड़ों जीव डोब दिए, काल के मुंह में फंसा दिए, इनको परम धनी जान के। देखिएगा ये पुस्तक है सार वचन राधा स्वामी वार्तिक। ये कहाँ से छपी है ये बताते हैं। प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, पंजाब। मुद्रक है लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंटर, दिल्ली। अब यहाँ इसकी भूमिका में क्या लिखा है, इससे बहुत कुछ कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। भूमिका में लिखा है कि सार वचन राधा स्वामी वार्तिक हजूर स्वामी जी महाराज के वचनों का संग्रह है। ये वचन सत्संगियों तथा अन्य चर्चाओं के दौरान सत्संगियों ने नोट किए थे। स्वामी जी महाराज के परम धाम सिधारने के कुछ वर्ष बाद इनका संग्रह करके पुस्तक के रूप में छपवाया गया। सन 1902 में, ये सन 1861 से सत्संग करता हुआ रहा था और 1878 में ये मर गया था। 17 वर्ष सत्संग करके उसके बाद फिर वो ईदी में छपवाई गई थी। उसके बाद 1902 में बाबा जयमल सिंह जी ने सारवचन राधा स्वामी वार्ती को पहली बार गुरमुखी लिपि में छपवाया था। ये छपी तो पहले से भी थी, 1902 में तक गुरमुखी लिपि में छपी थी। प्रस्तुत पुस्तक उसी प्रथम गुरमुखी संस्करण के अनुसार है। अब इसका हिंदी में संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है। यानी 1902 से आज तक 110 वर्ष हो गए ये अड़ंगा पढ़त्या ने, इन बुद्धिमानों ने। इन्होंने बेरा यू के कहना चाहे, खख भी नहीं पता इस शिवदयाल को। अब देखना अब कौन है वो स्वामी जी जिसके सत्संगों का संग्रह है ये। स्वामी जी महाराज का शुभ नाम सेठ शिवदयाल सिंह जी था। आपने 25 अगस्त 1818 में आगरा शहर में जन्म लिया। आपके पिताजी का नाम
सेठ दिलवाली सिंह जी तथा माता जी का नाम महामाया जी था। आपके पूर्वज पंजाब के रहने वाले थे तथा घर में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता था। आपके माता पिता हाथरस के प्रसिद्ध संत तुलसी साहिब के भक्त थे। स्वामी जी महाराज ने भी तुलसी साहिब की काफ़ी संगति की थी। बचपन से ही स्वामी जी महाराज का रुझान अध्यात्म की ओर था। आपने एक कमरे में बैठकर 17 वर्ष सूरत शब्द योग का अभ्यास किया। इन सूरत शब्द का पता नहीं कि उडले डोएगा कान बंद करके आंख मूंद के। और सन 1861 में बसंत पंचमी के दिन खुले तौर पर आम सत्संग और सूरत शब्द योग का उपदेश शुरू किया। 17 साल डले डोके 1861 में इसने सत्संग किया। वो के वचन फरमाए वो दिखाता हूँ बात। ये देखिएगा, राधा स्वामी दयाल की दया। राधा स्वामी शिव दयाल समझो, राधा इसकी पत्नी और यू उसका पति, राधा का स्वामी। अब देखो यहाँ राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साहेब, खुलासा उपदेश हजूर राधा स्वामी साहेब का। अब ये वचन है, यह दफ़ा 1 हम यहाँ पढ़ेंगे। सिर्फ काम इतना है कि इंसान यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को अपने खजाने और निकास यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी में पहुँचावे आगे लिखा। तो हमने ये कंसेप्ट क्लियर करना है कि ये सतनाम को यहाँ स्थान बोल रहे हैं और राधा स्वामी को भी मुकाम कहते हैं। उसके खजाने और निकास यानी मुकाम स्थान, मुकाम मन स्थान सतनाम और राधा स्वामी में पहुँचावे। ठीक है, क्लियर हुआ। इन्होंने सतनाम को स्थान कहा है, ये देखना। और ये तीसरा वचन देखो, जितने आचार्य और महात्मा और अवतार और पैगंबर हर एक मजहब में हुए, सब अपने अभ्यास के जोर से अंतर में तरफ मुकाम असली के चले, असली स्थान की ओर चले। फिर और सिर्फ संत मंजिल 5वीं यानी सतनाम पर, या मंजिल सतनाम बता दी न। मंजिल माने स्थान, या मंजिल कहो चाहे स्थान कहो, कहते हैं अर्चे सतनाम कहो। और कोई बिरले संत मंजिल 8वीं यानी राधा स्वामी पर, मंजिल माने स्थान राधा स्वामी पद पर। अब चौथा वचन सुनो इनका, प्रश्न नंबर 15 पे। और ये है सार वचन वार्तिक भाग 1। अब यहाँ वचन चौथा। अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है, सबसे ऊंचा स्थान है, और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहिब और सच्चे खुदा का है, राधा स्वामी। और अब है इस मुकाम से, राधा स्वामी स्थान से 2 स्थान नीचे अब सतनाम का मुकाम है। सतनाम प्रूढ़ हो चुका है कि ये सतनाम को स्थान कहते हैं। स्थान का स्थान है, स्थान का स्थान है। अब पढ़ लो इनके वचन, इनके परम धनी के कि जिसको इस सतनाम को आगे डिफाइन किया शिवदयाल जी ने। संतों ने सतलोक, सचखंड, सार शब्द सतनाम को ही सत शब्द और सतनाम और सतपुरुष करके बयान किया है। हमारा शर किया तने, अरे तेरा गजब भैया। बालक भी ना बोला ये वचन जो इसके परम धनी ने बोल रहा कि यार ये टीचर को आध्यात्मिक कख भी नहीं पता, इनको बैठा दिया, इतने जीवन बर्बाद कर दिए। इन सतनाम का नहीं पता चला, सारी उम्र खो दी, 150 वर्ष हो गए डले डोत्या ने, करोड़ों व्यक्ति डबो दिए, काल के मुंह में फंसा दिए। अब पहले ये कंसेप्ट क्लियर करते हैं थोड़ा। है ये राधा कौन थी? यह राधा इसकी पत्नी थी शिवदयाल की, और इसने इसका पति होने करके जैसे उमा स्वामी है ऐसे कहने लगे राधा स्वामी। और ये इसने बताओ परम धनी राधा स्वामी सबसे ऊंचा मुकाम, राधा स्वामी स्थान का नाम। ये तो शिवदयाल का नाम था, बुक्की में बोला फिर भूत पड़ गए। आपको दिखाते हैं, ये देखिएगा जीवन चरित्र परम संत बाबा जयमल सिंह जी महाराज का। और इसका लेखक कौन है? ये श्री कृपाल सिंह जी हैं इसके लेखक। अब देखो यहाँ से, ये है वो परम धनी, कर लो दर्शन सारे इसका।
ये है श्री शिवदयाल सिंह जी। स्वामी शिवदयाल जी महाराज सन 1818 से 1878 तक ये 60 साल की उम्र में चले गए थे। ये तो कहें अकह लोक में गए, हम कहें बुक्की लोक में आगे थे। अब ये कहाँ से छपा है? प्रकाशक सावन कृपाल पब्लिकेशंस, स्पिरिचुअल सोसाइटी, 2 कनाल रोड, विजयनगर, दिल्ली में। मुद्रक है प्रिंटेक्स 1/7442 ईस्ट गोरख पार्क, सादरा, दिल्ली से। और इसके लेखक हैं ये कृपाल सिंह जी, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज। ये 1894 से 1974 तक इनका जीवन रहा। और ये श्री कृपाल सिंह जी श्री हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज के श्री चरणों कमलों में बैठकर लेखक ने नाम का अमृत रसपान किया। ये लेखक है इसका, ये कृपाल सिंह और सावन सिंह जी का विशेष था। इन्होंने क्या लिखा इसमें, ये देखिएगा पृष्ठ नंबर 56 पे। इसका ये वही है जीवन चरित्र बाबा जयमल सिंह। यहाँ लिखा कि स्वामी जी महाराज की धर्मपत्नी। कौन से स्वामी जी? ये शिवदयाल जी की। चलिए यहाँ से सारा शिवदयाल जी के विषय में चला रहे हैं। ये सुबह सवेरे हजूर स्वामी जी महाराज सत्संग करते थे। गुरु ग्रंथ साहब का या कबीर साहब या दूसरे संतों की वाणियों का अनंत भंडार से परमार्थ से के रत्न जोहार निकाल कर संगत के सामने रखते थे। सुबह के सत्संग के बाद उपस्थित लोग भोजन पाते थे। अब यहाँ लिखा है कि स्वामी जी महाराज की धर्मपत्नी श्रीमती नारायणी देवी जी, जिन्हें बाद में लोगों ने प्यार से और श्रद्धा से राधा जी के नाम से सम्मानित किया। ये शिवदयाल जी की पत्नी थी नारायणी देवी, और इसको फिर राधा जी कहने लग गए। हो गया क्लियर? राधा स्वामी इसका पति शिवदयाल, राधा स्वामी मीन शिवदयाल। अरे एक और कंसेप्ट क्लियर करते हैं इसी पुस्तक से। इन तक कोई पूछ है, इनका कोई सर नहीं पैर नहीं। अब इनकी थोड़ी सी जीवनी बतानी पड़ेगी पुण्यात्मा। जब तक ये रेग मार लगा के पुराना रंग नहीं उतरेगा, इतना आपका ओरिजिनल पैंट सेट ना हुआ है, तो ये दास रेग मार मार रहा है, कोई आलोचना नहीं कर रहा। आलोचना होती है किसी की झूठी बुराई करना, और ये सच्चाई है इसकी इनके द्वारा लिखे इतिहास को निर्णय करके आपके समक्ष रूबरू करना। ये तो एक परमार्थ है। अब जैसे सरकार ने 500 के नोट नकली छाप दिए थे किसी ने, तो सरकार ने उन दोनों को, ओरिजिनल और डुप्लीकेट को सामने दिखा दिया था जनता को, टीवी के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से असली और नकली की पहचान बताई थी। तो क्या सरकार उसकी आलोचना कर रही थी? महापरोपकार कर दिया उन्होंने, न करोड़ों व्यक्ति बर्बाद हो जाते। तो दास का भी यही प्रयत्न समझो, महापरोपकार करा है। ठीक है, एक बार तो बड़ी आत्मा श्रद्धालु हैं, ब्लाइंड फेथ किए बैठे उन काल के दूतों पे, तो एक बार तो दुख होगा क्योंकि वो श्रद्धालु हैं, लेकिन बाद में देखना गुण गा करेगी। कई पीड़ित इस दास के, बड़ी दया करी, आँख खोल दी हमारी। अपना आत्मा कहते हैं जेता मीठा बोलवा तेता संत नहीं हो, खरी खरी जो कहते है संत का आवस हो। अब जैसे एक भगत था हमारे यहाँ रहा करता, वो लावारिस सा था, कहीं पहले कहीं और रहता था, फिर वो यहाँ के नाम ले लिया। फिर एक बार उसका एक्सीडेंट हो गया, उसके पैर में चोट लगी, और यहाँ वो पुराने आश्रम में रहा करता था। सन 2000 के आसपास की बात है। तो उसके पैर में चोट लग गई, डॉक्टरों को दिखाया, थोड़े बहुत टाँके टूके आए, वो ला के उन्हें छोड़ दिया। फिर डॉक्टर
उसको कंपाउंडर को भेज देता वहीं पर भी आश्रम में पट्टी करा। वो जाता और वो उसके उस जख्म को थोड़ा बहुत छेड़ता और वर्द था, वो कहता है मर गया। वो फिर उसने वो वहीं करके उसका पोचा पाची ला के पट्टी आ जाता। अब उनको ये था कि कभी यूँ पट्टी ना करा और थारे आज के 20 रुपये जहाँ पट्टी करनी, उनका 20 रुपये दिखे थे। वो 1 महीना हो गया आराम हो नहीं, डेली पट्टी कर जा। वो कर जा नौका ने उस जख्म को ऊपर ला कर। फिर एक और कुदरती हमारा एक भक्त रहता था, उसका मित्र कोई वैसे डॉक्टर था, वो आ गया वहाँ पर। कहने लगे क्या हाल है, बुजुर्ग का चोट सी लगी थी। वो फिर दूसरे तीसरे दिन फिर कुछ दिन पे अच्छे फिर चला गया। उन्होंने कहा ठीक नहीं हुआ अभी तक, अभी तक हुआ नहीं है। तो उसने जाकर देखा, अरे तेरा गजब, ये तो बांस उठ रही है इसके पैर में, मवाद भरा सारा। कहने लगा ये तो पैर कटेगा इसका अगर और 10 दिन रह गया तो उसने फिर ट्रीटमेंट क्या किया, वो सारा वो उतारा उसके ऊपर से, पट्टी पाड़ी उसकी ज़बरदस्ती। और वो रोए बूढ़ा, बोला रो ले 2 सीमेंट तू। अब उसने पाड़ के उसका निकाल कर उसमें मवाद और साफ करके भर के वो 2-4-10 मिनट तो उसने दुख हुआ 20 मिनट, फिर पेन किलर गोली दे दी और नए सिरे उसका पूरा जख्म साफ करके वो कर दी, पट्टी करी। चौथे दिन घाव भर गया उसका, कति स्वस्थ हो गया। तो पुण्यात्मा ये दास सर्जन है और ये और लिपा पोती कर रहे हैं। जैसे दास ने एक दिन सत्संग सुना था, ये जम्मू में बैठा कबीर पंथी को आवे है, उसके अपने वचन, हमारा जो सत्संग आता है साधना मुझसे पहले उसका आता था। तो वो क्या कहता है, उससे किसी ने कहा जी आपके यहाँ तो बीड़ी भी पीते हैं। वो कहता है बीड़ी पीने वाले को मना कर दूँ तो यहाँ कौन आएगा, अरे वाह शराब का ठेका और खुलवा दे फिरता है। तो यूँ बुलावे ये तो मीठी मीठे बोल गए इस तरह। तो पुण्यात्माओं अब दास जो काम कर रहा है यो एक में दर्द होगा सबका, पर ये सदा के लिए सुख हो जाएगा, जख्म भर जाएगा आपका, ऐसी मरम लाऊंगा। अब यहाँ देखना ये परमात्मा साकार निराकार, ये निराकार पर घाटा जोड़ रहे, प्रकाश ही प्रकाश है। देखना अब थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूं यहाँ जो बात बनेगी। श्री शिवदयाल जी उर्फ राधा स्वामी, यानी राधा स्वामी सहतराधा का पति, ये क्या करते थे राधा स्वामी के जो श्रद्धालु ये परिचर कहते सतलोक, कबीर साहब की वाणी से पढ़ लिया ने करने नो दीदार महल में प्यारा उसमत है। फिर सतलोक से ऊपर अलख लोक, फिर अगम लोक और फिर अनामी लोक और उसते उत्ते साडा राधा स्वामी लोक। इन एक 5वां और बना लिया ऊपर। और राधा स्वामी बैठा बुक्की में, थरा के जी भैया कितने मूर्ख बना दिया इनको। राधा स्वामी तो यो शिवदयाल था, अब इसके एक में फीत लाए रखियो। अब उस राधा स्वामी शिवदयाल जी से उपदेश लिया बाबा जयमल सिंह जी ने आगरा में। कब लिया? उसने उपदेश लिया सन 1856 में, और ये सत्संग करण जोगा हुआ 1861 में, जब तक तो ये अंडर ट्रेनिंग था। अच्छा, वो फौज में थे बाबा जयमल सिंह। फिर शिवदयाल जी की मृत्यु होगी सन 1878 में। सन 1818 में जन्म था, 60 वर्ष के बाद इसकी मृत्यु होगी 78 में। और बाबा जयमल सिंह जी रिटायर हुए फौज से सन 1889 में, 11 वर्ष बाद। और फिर आप मनमुखी ब्यास के अंदर डेरा जमा कर बैठ गए। पहले तो उसका कोई गुरु नहीं था शिवदयाल जी का, ये निराधार पंथ खड़ा हो गया। और गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं चाहे पूछो वेद प्राण। ये कबीर परमात्मा का आदेश है, परमात्मा का विधान अटल है। इसका उल्लंघन करने से शिवदयाल जी भूत बने, प्रेत बन करके अपनी बुक्की शिष्या में आकर प्रवेश हो गए। फिर वो कापियों उसके अंदर, और वहीं फिर चूरमा खाएं और आहार कर रहे हैं। और उनके चेले फिर उस बुक्की का हाथ जोड़ के नौके हमें कोई समाधान शंका करवाते थे। अब बुक्की में इंटरनेट लग गया, वो भूत आ गया। फिर तो बाबा जयमल सिंह जी के शिष्य हुए श्री सावण सिंह जी। श्री सावण सिंह जी के शिष्य तो अनेक थे वैसे तो, लेकिन
उनमें से 2 अपने आप को अधिकारी मानने लगे गद्दी का। एक बाबा खेमामल जी बलोचिस्तानी शाह-मस्ताना, जिसने धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सिरसा में आकर अपना डेरा स्थापित किया, और दूसरे ये कृपाल सिंह जी, जिसका मैं कुछ दिखाने जा रहा था आपको, अभी बाद में दिखाऊंगा, पहले और कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। तो उसके ये दोनों, और दूसरे कृपाल सिंह जी जिन्होंने ये अभी बाबा जयमल सिंह जी का जीवन चरित्र लिखा, ये दोनों अधिकारी समझते थे अपने आप को, तो इनको बाईपास कर दिया सावण सिंह जी ने, और एक सरदार जगत सिंह जी को गद्दी का अधिकारी बना दिया और वसीयत लिख दी। और जगत सिंह 6 महीना पाछा मर गया, 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद। और इन्होंने अपना अलग से डेरा स्थापित कर दिया। एक ने सावन कृपाल मिशन बना लिया छतरपुर में, कृपाल सिंह ने, और बलोचिस्तानी शाह-मस्ताना खेमामल जी ने यहाँ बना लिया सिरसा के अंदर सच्चा सौदा। अब सावन सिंह जी के चेले हैं बलोचिस्तानी शाह-मस्ताना अर्थात सच्चा सौदा सिरसा और जगमाल वाले। अब सावन सिंह जी के कुछ विचार और दिखा दूं सतनाम के विषय में, क्योंकि प्रसंग सतनाम का चला था। ये है संत मत प्रकाश भाग 3, जो श्री सावन सिंह जी के वचनों का संग्रह है। देखिए, ये है श्री सावन सिंह जी। अब इन महापुरुषों को देखकर आदमी तन्यू सोचा भाई सचमुच ये तो भगवान तो मिल रहे होंगे। अब इनकी अनुभव को देखेंगे जो पता चलेगा किसे मिल रहे थे। संत मत प्रकाश भाग 3, हजूर महाराज सावन सिंह जी के सत्संगों का संग्रह। ये भी वही है, प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह पंजाब। ये यहाँ से छपी है मुद्रक, गोपसंस पेपर्स लिमिटेड। अब इसके 102 पृष्ठ पे ले चलते हैं आपको। 102 पृष्ठ पे संतमत भाग प्रकाश 3, यहाँ देखिए। अब इसने ये शिवदयाल जी की तो बनाई हुई मन गढ़ंत चौपाई है, और खोलने चले हैं श्री सावन सिंह जी। सचखंड या सतनाम ये चौथा लोक है। सचखंड या सतनाम ये चौथा लोक है, और सभी के अंदर है। ठीक, अच्छा आगे दिखाते हैं आपको। 107 पे पृष्ठ 106 पे इनका सत्संग शुरू होता है। यहाँ से किसी सत्संगी ने जिक्र किया जी, वही सत्संगी हजूर जहाँ राम नाम का जस होता हो, महिमा होती हो। सावन सिंह जी ने कहा, महाराज जी कहते हैं कौन से राम की बात कर रहा है तू? वही सत्संगी, क्या राम बहुत सारे हैं? महाराज जी सावन सिंह जी कहते हैं राम 4 हैं, आपका इशारा कौन से राम की तरफ है? अब 107 पृष्ठ पे। अच्छा, वही सत्संगी, हजूर चारों राम खोल कर बताइए। महाराज जी सावन सिंह जी लगे फिर डिफाइन करने 4 रामों को। एक राम दशरथ गढ़ डोला, एक राम घट घट में बोला, एक राम का सकल पसारा, एक राम त्रिभुवन से न्यारा। ये था कबीर साहब की चौपाई, और खोलने चले हैं सावन सिंह। पहला राम महाराज दशरथ के बेटे जो त्रेता युग में हुए अवतार थे, आए और अपनी ड्यूटी अदा करके चले गए। लेकिन अब हमें नहीं मिल सकते, हमारा काम नहीं कर सकते। दूसरा राम मन, जो घट घट में व्यापक है। तीसरा राम ब्रह्म, जो सारी त्रिलोकी को पैदा करता है, पालता और नाश करता है। चौथा राम सतनाम, ये असली राम है। वाह रे देवताओं! अब ये तो आपको दिखाना था ये कैसे ये विद्वान थे, क्या इनकी उपलब्धि थी। इनका सतनाम समझ में नहीं आ लिया। इनका परम धनी कह रहा है कि सतनाम स्थान है, और वही उसी को सतलोक, सचखंड, सतपुरुष, सतनाम, सतशब्द, सार शब्द कहते हैं। जिस किसी ने जिंदगी में जीवन में कभी गाड़ी देखी, ना शहर देखा, ना कार देखा, ना पेट्रोल, ना ड्राइवर की, तो सुनी सुनाई व्याख्या कर दे। 200-300 किलोमीटर दूर शहर से जंगल में बैठा हुआ, अन्य से फिर वो कहे मैं शहर में जाता हूँ, कार में सैर सपट्टे करता हूँ, पेट्रोल से चलती है।
और उसने कोई पूछे वो कार कैसी है, पेट्रोल कैसा है, सड़क कैसी है, कौन चलाता है, ड्राइवर कैसा है, शहर कैसा है, और वो फिर अगर डिफाइन करने कि कार, पेट्रोल भी कार को कहते हैं, ड्राइवर भी कार को कहते हैं, सड़क भी कार को कहते हैं और शहर भी कार को ही तो कहते हैं। ऐसी व्याख्या है इन अज्ञानियों की सतनाम के विषय में। सिर पैर का नहीं पता, बात बनाओ सचखंड सतलोक की, डबो दिया सारा मानव समाज ने। और ये वहाँ सतपुरुष को जो के प्रकाश ही प्रकाश है। अब थोड़ी सा झलक और दिखानी पड़ेगी। एक सचखंड की सड़क पुस्तक है, सच्चा सौदा सिरसाड़ा की, और इसमें भी उस वही जल है जो का त्यों, जो शिवदयाल जी के विचार हैं। तब आपका समझ में आओगी क्या कुएं का जल है। अब देखो एक पुस्तक है सचखंड की सड़क है। अब इस पुस्तक के नाम ने देख सुनकर आदमी कटका मर जा साधक। अकबर कति इसमें तो भगवान रखा होगा कति खोल के हैं। और सड़क कार तैयो है बिल्कुल मेटल रोड, और चढ़ी कार टी टी करता जाओ आदमी, और ये गिर रहे खड्डा में उल्टी कार ने। बात करें सचखंड की सड़क की, शराब भी पड़ जाना किथे वो पड़ा पड़ा मौज हो रही है तो खड्डा में पड़ा हो किथे। तो ये फंसे तो काल के पड़े हैं। और बात करें सतलोक की, अब देखो सचखंड की सड़क के अंदर क्या मैटेरियल है, मैटर है। सचखंड की सड़क भाग पहला, इसका लेखक कौन है? हजूर महाराज सतनाम सिंह जी, डेरा सच्चा सौदा। सतनाम नाम भी रख दिया इनका। इस महापुरुष का जो बलोचिस्तानी शाह मस्ताना खेमामल जी के बाद जो उत्तराधिकारी हुआ वो सतनाम सिंह नाम था उनका।